प्रथम दृष्टया जीव को वस्तु स्वरूप समझना चाहिए। जीव और पुद्गल का विशेष ज्ञान करना चाहिए। सात तत्वों का स्वरूप समझना चाहिए। निमित्त उपादान समझना चाहिए। द्रव्य गुण पर्याय समझना चाहिए और गहराई से इनका स्वाध्याय अध्ययन मनन करके फिर जैसा वस्तु का स्वरूप पढ़ा समझा उसका एकांत में बार बार चिंतन करना, बार बार उसको समझना कि जो मैंने समझा है वो वैसा ही है कि नहीं। बार बार परीक्षा करना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है। जीव पुद्गल में कुछ नहीं करता और ये शरीर पुद्गल है, तो वास्तव में इस पुद्गल में शरीर में मैं कुछ करता धरता हूँ कि इसका परिणमन अपने आप होता है। अब आगम का सेवन तो कर लिया ना, आगम के सेवन में तो करने में पड़ा कि नहीं कर सकता। अब उसे तर्क से युक्ति से कसौटी पे कसना है और बहुत तर्क लगाया, बहुत युक्ति लगाई और बारंबार देखा कि वास्तव में ये देह अपने अनुसार परिणमन नहीं करती और देह भी नहीं करती, और जो परद्रव्य प्रत्यक्ष स्त्री पुत्र मकान दुकान है वे तो प्रत्यक्ष ही अपने अनुसार परिणमन नहीं करते, वे तो बिल्कुल अलग ही द्रव्य हैं। पर ये शरीर आदि में भी तर्क युक्ति लगाई कि इनके परिणमन में भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। देह का जैसा परिणमन होना होता है। बीमार होती है तो हो जाती है, निरोगी होती है तो हो जाती है, बुढ़ापा आता है तो आता है, जो आता है आता है, उसमें मैं क्या कर सकता। अब तर्क से युक्ति से देह और आत्मा का भेद ज्ञान कर लिया। फिर अंदर में जो उत्पन्न होने वाले रागादि भाव हैं, क्रोध मान माया लोभ के परिणाम हैं, तो उनकी परंपरा को पहचानो कि ये क्यों होते हैं, इनका जनक कौन है, किस कारण हुए। तो देखा तो पर द्रव्य में जब इष्टनिष्ठ बुद्धि होती है तब ये राग देश कसाएँ पैदा होती हैं। इसका मतलब ये है कि बीमारी कहाँ से आई है, पर द्रव्य को पहले अपना माना, पर द्रव्य को अपना मान के उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करी, कोई द्रव्य को अच्छा माना, कोई द्रव्य को बुरा माना। तो द्रव्य को जब अच्छा बुरा माना तो क्या उत्पन्न हो गए, राग। और राग देश उत्पन्न होते ही आत्मा में दुख पैदा होता है। ये पूरी दुख की कहानी है, बिल्कुल सिस्टम बना हुआ है। ऐसे दुख पैदा होता है। अब दुख का अभाव करना तो क्या करना, सीधी सी गणित है दुनिया में। जिस कारण जो बीमारी हुई है उस कारण को हटाओ तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। तो ऐसे ही अब ये राग देश कसाय किससे हुए कि पर द्रव्य को अपना माना, उसमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व किया, इसके कारण ये राग देश हुए और ये राग देश से बंधन हुआ और आकुलता हुई और दुख हुआ। और ये सिस्टम है। बंधन क्या चीज़ है, बंधन मतलब बंध, बंध मतलब बांध लिया, कसाय मतलब कस लिया। तो किसने किसको कस लिया कि इस जीव ने पुद्गल को अपना माना, संयोगों को अपना माना, तो कर्मों ने जीव को कस लिया, पकड़ लिया कि तू मुझे अपना मानता है ना। जैसे अब रास्ते में अच्छे खासे जा रहे थे, चार शराबी बैठे थे, लेना एक न लेना दो, वे भी अपने में मस्त थे, लेकिन तुम्हें को ज़्यादा दिमाग में खुजली चली और तुमने कहा शराब क्यों पीते हो हैं। उन्होंने कहा तू कौन है, बोले साहब हम तो तुमसे जो कह रहे हैं। उन्होंने कहा पहले इसको पकड़ दो। समझ में आया, खून चार ने घेर लिया और जो था वो लूट लिया, समझ में आया, और मार पीट के भगा दिया। तो शराबी बुरे हैं कि भैया तू जाके उनसे उलझता है, समझ में आया। उनका तेरे से तो तू जा रहा है। ऐसे ही कर्म से जीव उलझता है, कर्म जीव को नहीं पकड़ते। ये जीव जाके पुद्गल को अपना मानता है, शरीर संयोग को अपना मानता है, तो वो कर्म कहता है आओ बेटा तुम आई गए तो आई जाओ। फिर ये है बिल्कुल सच्ची बात। हाँ वो जड़ है, कर्म जड़ है, लेकिन जीव उससे ज़बरदस्ती संबंध बनाता है, तो फिर है तो जड़, लेकिन फिर वो ऐसा संबंध बनाता है कि जीव को पसीना आ जाता उसे छुड़ा लेना है। समझ पड़ा में तस्कर दल के हाथ है। पुरानी फिल्मों में देखा होगा, पैसे की ज़रूरत थी, भटक रहा था पैसा, तो एक स्मगलर मिल गया उसको। बोले कितना पैसा चाहिए, बोले 5,000 रुपये चाहिए, मेरी पत्नी बहुत बीमार है।
तो उसने कहा सुन 5 नहीं 10,000 रुपये मिलेंगे, काम क्या करना। तो ये 5,000 तो बहुत बहुत रकम है, वही तो 10,000 रुपये कह रहा कुछ नहीं करना, ये पार्सल ले और ये फलानी जगह छोड़ा। अब उसे तो पार्सल माने पार्सल समझता है वो, उसे क्या पता इसके अंदर क्या रखा हो, क्या चीज़ है ये। तो कहता है इसमें क्या है, लेकिन मनी में सोचता बताओ इस बात के 10,000 दे रहा, ये धंधा तो बहुत अच्छा है। और भाग्य से पार्सल छोड़ाया और 10,000 रुपये मिल गए। तो फिर अगले दिन फिर पहुंच गया, लाओ कोई और पार्सल है क्या है, उसे पता थोड़ी कि वो क्या कर रहा है, और वो पार्सल दिया जा रहा है, उसे पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। और एक दिन पुलिस के हाथों पकड़ा गया और कहा इधर आ, ये पार्सल कब से इधर उधर कर रहा है। बोले 5 साल से कर रहा हूँ उसको तो पता ही नहीं था इसमें क्या है। अच्छा 5 साल से कर रहा है, चल आजा, पता भी है तुझे इसमें क्या है। क्या पता साहब, दवाई ववाई होगी कुछ, रह धरा। और खोला तो उसमें चरस गांजा है, 10 साल की सज़ा हो गई, मर गया। ये क्या हो गया, अरे मैं तो साहब मुझे पता ही नहीं था। यार पता होने से कुछ नहीं होता। अब कई लोगों को क्या लगता है, हमें क्या पता, आलू खाने से पाप लगता है, हमें क्या पता ये करने से पाप होता है। हमें कह रहे तेरे पता होने से क्या होता है। जब तूने परद्रव्य को अपना माना, अब परद्रव्य को अपना मानने की, परद्रव्य में एकत्व ममत्व करने की जो सज़ा है वो 4 गति है, 4 गतियों की जेल है। अब कह रहा कि साहब हमें पता नहीं था, हम पहले पता होता तो हम नहीं करते। तो तुझे मनुष्य पर्याय मिली थी ना, देव शास्त्र गुरु मिले थे ना, तुझे जिनवाणी की बात सुनने मिली थी ना, लेकिन तब तूने ध्यान नहीं दिया, तब तो अनसुनी करके चला गया। और अब कहता है पता होता तो नहीं करता। चल अब तो पता चल गया, ये चल गया, लेकिन अब क्या करता है कि अंदर में वो मान्यता बदलता चाहता है कि भैया ये सब छोड़ो, ये परद्रव्य का, लेकिन ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता, डरता है परद्रव्य को छोड़ दूंगा तो मेरा क्या होगा। पड़ा में तस्कर दल के हाथ, और वहाँ जेल में पड़ा सोच रहा है अरे यार ये तो गलत धंधे फंस गए थे, अपन बड़े गलत धंधे फंस गए थे। अब बाहर निकल आया 10 साल की सज़ा काट के, तो अब तो और पक्का हो गया ना, मजबूत। तो अब धंधा पानी खोजे, तो इससे बोला एक मजदूरी करने गया, अब 200 रुपये की मजदूरी मिली, दिन भर बोरे फेंके के लगा चूल्हे में गए, वो पार्सल अच्छा है। फिर चला गया उन्हीं तस्करों के पास, वो कहने लगा लाओ पार्सल, कहने लगे तू जेल काट आया, अरे अब ठीक है, अब तो हमें सब समझ में आ गया, जेल वेल पुलिस वालों से भी दोस्ती हो गई, समझे। ऐसे ये संसारी जीव की संसारियों से दोस्ती है, और ये तस्कर हाथ में पड़ा हुआ है, और भेद ज्ञान में मन नहीं लगता, तत्व ज्ञान में मन नहीं लगता। सो विषय भोग, पंच इंद्री के विषय भोगों में पैसा कमाने, मकान दुकाने, फिर जाके उन्हीं में लग जाता है, फिर उन्हीं में एकत्व मत कर बैठता है कि तुम्हें पता नहीं इसकी सज़ा। अब सज़ा तो है, लेकिन मज़ा इसी में आता है।